हमारे में कितनी एकजुटता है, ये किसी भी लड़ाई की जीत का मूल सारांश है। जिस एकता से, जिस एकजुटता से, जिस भाईचारे से और जिस जोश जुनून और होश के साथ आप और हम सब लोग क्या डटे हुए हैं, उससे प्रशासन और सरकारें, उनकी हालत इतनी खराब है, जो अपने साथी वार्ता के लिए गए थे, जिनको यहां से जिला कलेक्टर ने, चीफ सेक्रेटरी और वहां एसीएस, अतिरिक्त शासन सचिव और मंत्री, उनको उनसे वार्ता के लिए भेजा। वहां पर उन अधिकारियों की और उन लोगों की यह हालत थी कि वो हाथ जोड़ रहे थे। हमारे को शांतिपूर्वक हमारे आंदोलन को निरंतर जारी रखना है। उस कड़ी के अंदर मेरा मानना है कि यहाँ पर जो हमारे जितने भी यहाँ हजारों किसान साथी जो आए हुए हैं, उन किसान साथियों के अलावा कम से कम 200 यहाँ हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, जो लगातार इस आंदोलन की कोर कमेटी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं 24/7 24 घंटे। उन 200 साथियों में से यदि अगर आप सबकी सहमति होगी और अगर कोई किंतु परंतु होती है, तो हमारे जो 100 साथी हैं वो मरण विरुद्ध का प्लान लेकर के यहाँ आमोरंजन पर बैठने के लिए तैयार है। साथियों 100 साथी आंकड़ा कैन चप्पल लग सकता छोटा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब 100 क्रांतिकारी आपकी जान में तली पे रख के कहते आमोरंजन से बैठेंगे, उदो जयपुर में दिल्ली तक उन्होंने भी हालत खराब हो चुकी। आंदोलन अपन शांतिपूर्वक चलाना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। सरकारों के प्रशासन अगर भाग जाए कि आप करें ऐसे आंदोलन को खिलाइए, तो वीरो इस गल को अपन का ध्यान रखना है। जो 100 साथी जगह 60 की गल आ जाए, जे ऐसी गल बन जाए तो तुम निश्चिंत रहो। साढ़े जो कोर कमेटी 200 जिला की है, वो 100 साथी तैयार है। धैर्य बनाए रखो, पूरे जोर जज्बे के हौसला अपन इतने डटे रहे। अपने साथी गए बाहर आएंगे, पानी अपने नल चलूगा तो आप जाओगे, नहीं तो आप डटे रहे। तुम सारे इतने आए, थोड़ा बहुत बहुत आदर सत्कार मान से थोड़ा धन्यवाद और मैं नारे लाऊंगा, तुम मिलकर अपने दो क्रांति के नारे ला दो। पिछले 6 दिनों से हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने बाखड़ा जो नहर परियोजना है उसमें सिंचाई पानी के लिए सारे किसान साथी जो बाखड़ा के हैं, बाखड़ा जो बेल्ट में आते हैं, वो सारे पिछले 6 दिनों से यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं अपनी पानी की मांग को लेके। ये पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा की ये सरकारों का रहता है कि हमेशा कभी 70 दिन की बंदी, कभी 90 दिन की बंदी, कभी 60 दिन की बंदी। पिछले तकरीबन 15-20 सालों से ये समस्या हर एक बार किसानों को फेस करनी पड़ती है। तो अब की बात क्या है कि 6 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं और हमारी मांग है कि इन किसानों की भी सबकी मांग है कि 1250 क्यूसेक जो भी रेगुलेशन बनता है उसके हिसाब से पानी दिया जाए। आज माननीय सम्मानीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी के डिस्कशन और सबकी इनकी किसानों की मर्जी थी। आज मैं यहाँ जयपुर से इनके बीच में पहुँचा हूँ। अब आगे जो भी लड़ाई होगी, अभी इनकी वार्ता जो रही है पिछले 3-4 दिनों की, वो विफल रही है। अब कल नेताजी हमारे बीच में पहुंचेंगे और आगे की जो की लड़ाई है, चाहे इनकी पानी की मांग हो या इनके साथ में 2-3 मांगे और है, कोई नक्का नीचे करवाने की है और जो किसान की नहर की मरम्मत करवाने के लिए, उन सभी मांगों को लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। और चाहे पंजाब से वार्ता करनी पड़े, पंजाब सीएम से, और चाहे राजस्थान के सीएम से वार्ता करनी पड़े, अब लड़ाई ऊपर लेवल पे लड़ेंगे। और ये जो किसानों की मांग है, इनको बार बार किसानों को यहाँ धरने पर नहीं बैठने देंगे, ये मांग पूरी करवाएंगे। हाँ, नेताजी कल हमारे बीच में खुद आएंगे, हमारे बीच में यहीं पे बैठेंगे और जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो जाती तो कोई जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। मांग पूरी करवा के किसानों को उनका हक का और अधिकार, उनका हक का पानी दिलवा के फिर यहाँ से उठेंगे। अभी तक तो यही है, डाक के 3 पात। हमने प्रशासन से मीटिंग कर ली, विभाग से मीटिंग कर ली,
जितनी चिट्ठियां लिखनी थी लिख ली, हमने चक्का जाम कर लिया, हमने कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डाल रखा है पिछले 6 दिनों से। फिर किसान कोर कमेटी की मीटिंग हुई, अधिकारियों की मीटिंग हुई, इनकी कॉमन मीटिंग हुई। फिर अधिकारियों ने कहा भी आप अपने 2 शिष्टमंडल बनाओ, एक तो सरकार से बात करें, वार्ता करें जयपुर जाकर, और दूसरी पंजाब सरकार से। पंजाब सरकार से तो अपने कोई वार्ता नहीं करनी थी, वहाँ तो सिर्फ रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब हमारा शेयर 850 21 दिनों के लिए तय हो गया बीबीएमबी में और सभी सदस्यों ने उसमें हामी भर दी, वो रिलीज भी हो गया डैम से और हरीके बैराज तक आ गया, उसके बाद में लोग हेड पर नहीं पहुंचा। इसका कारण ये रहा कि जो पानी आने का साधन है वो एक ही है, सरहिंद, और सरहिंद अपनी कैपेसिटी से कम पानी ले रही है, कारण पीछे 16 किलोमीटर वो तैयार नहीं है। उसके बाद में वहाँ जब हमने मीत हेयर जी से, मंत्री जी से बात की तो काफ़ी लंबे टाइम तक उनसे डिस्कस की भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अगर आपके प्रयास हों तो बागड़ा का किसान बच सकता है। तो उन्होंने हमें पॉजिटिव ही रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा भी आप अपनी सरकार से कहो भी हमारे से वार्ता कर ले, हमारी सरकार वार्ता कर लेगी। काफ़ी टाइम चलता रहा। फिर हमने इजाज़त मांगी तो उस टाइम हमने पूछा भी हम इस मीटिंग का क्या समझें। बोले जब आपकी राजस्थान सरकार की हमारे से मीटिंग होगी तो इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। अब राजस्थान सरकार कल से सिर्फ़ और सिर्फ कभी कलेक्टर साहब को फ़ोन कर देते हैं, कभी हमारे किसान संगठन जो वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल गया था उनसे बात हो जाती है, ओएसडी अधिकारी की हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रयास हो रहे हैं और प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है, और मैं तो कहूँगा इन लव लेटर लिखने में भी कोई कमी नहीं रही है। फिर भी बागड़ा किसान को पानी नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि अभी तक जितना दबाव बनना था सरकार पर, प्रशासन पर, उतना नहीं बन पाया है, और जिस दिन ये दबाव बन जाएगा 10 घंटे से पहले पानी आ जाएगा।